वो सारे आर्डर्स को जो है कंपनी ने कंप्लीट किया सब कुछ। उसके बाद भी कंपनी ने ये कहा कि हाँ, अगर किसी को तकलीफ भी है, चेक करना भी चाहते हैं, तो वो जो है SFIO को जाएं, जो सेंट्रल एजेंसी है और वो देखती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उसके तरफ जाए। हमारा ही मांग थी, हाई कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 24 मार्च को जो हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम्स थे, जो भी रजिस्टर किए गए थे, तो उन सबको फॉरवर्ड किया है कि SFIO को। और दूसरे हमारे लिए कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में ED ने अटैच किया, PMLA एक्ट लगा दिए, बहुत सारे चीज़ें हुए और उसका भी कोई एविडेंस आज तक नहीं है कि हमने 1 लाख रुपये भी जो है ये कर दिया है, PMLA कर दिया है या गलत तरीके से यूज़ किया है। अनट्रेसेबल अमाउंट कोई एजेंसी के पास नहीं है। जो भी है बैंक का ट्रांजैक्शन है, कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है, किस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, किस बंदे को कंपनी ने दिया है। तो ये भी आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया कि हीरा ग्रुप जो है कि असिस्ट लेती हुई, यानी SFIO को साथ में लेते हुए, असिस्ट लेते हुए जो है उनकी प्रॉपर्टी को ये क्लाइम सेटलमेंट करने के लिए वो कोई भी 87 प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं और कोई भी इसमें कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर हो गया। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। एक औरत है, एक औरत को अंदर अरेस्ट किए हुए ही और अरेस्ट करके अंदर रखे हुए ही, इल्ज़ाम लगाए हुए ही। ठीक है, तुम इल्ज़ाम लगाए हुए ही, इल्ज़ाम प्रूफ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसके बावजूद जाकर हमारे प्रॉपर्टियों पे बैठना, कब्जा करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को क्लियर एक रिपोर्ट मिल गया, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, सारे चीज़ें मिल गए। तो यहाँ तक कि ऑफिशियल भी जाकर हमारे घरों में कब्जा करके बैठे हुए थे कि अलग अलग तरीक़ों से, कोई साले के नाम पे रजिस्टर करा रहे हैं, कोई बहन के नाम पे लिख रहे हैं, कोई किसी के नाम पे लिख रहे हैं। आइंदा के दिनों में ये सारे चीज़ें डिस्क्लोज तो ज़रूर होंगे। उसके बाद जो हमारी लैंड थी, टोली चौकी लैंड, जिसको 2015, 16, 17, 18 में अलग अलग तरीके से रजिस्टरी करके एक बड़ी लैंड को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने DDs और चेक दे के जो रजिस्टरी किया था, उस लैंड के ऊपर भी कुछ लोगों ने इलीगल बिल्डिंग बना दिए, इलीगल होटल्स बना दिए वगैरह। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और हमने डाला था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर अभी दिया है कि बिल्कुल जो ऐसे कॉलोनी है वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हीरा ग्रुप की है, हीरा ग्रुप के तरफ से है, क्योंकि सारे एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया है। हमने DD और पेमेंट जो देकर जमा करके लिखे थे और ED ने अटैचमेंट किया था, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई अल्लाह के फजलो करम से। और तीसरा आर्डर ये दिया है कि जो डेटा देने के लिए, डेटा देना तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि डेटा सेंटर को ब्रेक किए थे, डेटा सेंटर को ऐसा ब्रेक किए थे, जैसे मैं अरेस्ट हुई 4 डेज में जाकर कोंडापुर में हमारा डेटा सेंटर था, उसमें जाकर उसके सारे चीज़ों को निकाल देना। एक 2 लाख के FIR के लिए, 3 लाख के FIR के लिए लाखों के लोगों का डेटा विदाउट कोर्ट के आर्डर के निकाल भी नहीं सकते। मगर एक जुल्म था कि अब कौन क्या करेंगे, एक औरत है अंदर चली गई, अब कौन क्या करेंगे, किस तरह से ये करेंगे। तो डेटा सेंटर को टोटल ब्रेक कर देना और ब्रेक करके हर चीज़ को अलग कर देना, ये सब ज़रूरी नहीं था। हो सकता था 1 लाख कर लेते थे और लाख करके उसको रखते थे। अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि डेटा दे दो, डेटा दे दो, डेटा दे दो। आज तक डेटा CCS ने हमको प्रोवाइड नहीं किया, ना FSL ने प्रोवाइड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने IT टेक्निकल इंजीनियर्स को लेके जा सकते हैं और लेके जाके जो है डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हम कल गए थे SFIO को लेने के लिए, तो वहाँ पर जो इंचार्ज थे बड़े वो नहीं थे। अब वो भी क्या करेंगे, साथ में आएंगे और FSL को जाके इंशाल्लाह डेटा भी लेकर आएंगे। और ये 4 हमारे लिए जो है बेहतरीन आर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और पहले हमको दिया था कि आपका बिज़नेस आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं उनको रखकर आप बिज़नेस कर सकते हो, जो लोग जाना चाहते हैं उनका पेमेंट जो है उनके हिसाब से आप अदा कर सकते हो। तो कंपनी ने आज तक कई लोगों का पेमेंट, आज के डेट में भी पेमेंट्स कंपनी अदा कर रही है और वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जो है सबमिट कर रही है। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आइंदा के दिनों में आपके न्यूज़ से, आपके मैसेज से
लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बिजनेस करने वालों को इलीगल हरास मत करो। अगर बिजनेस करने वालों को तुम हरास करोगे, 2 लाख का 1 लाख का केस, जो कि करोड़ों मल्टी करोड़ इनकम टैक्स पे करने की कंपनी की सीईओ को उठा के तुम अंदर रख देंगे, तो इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी, हिंदुस्तान के बिजनेस गिर जाएंगे। और पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि तुम क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, उसके बाद कोई भी स्टेप ले सकती। मगर जो है काफ़ी स्टेप ऐसे ले लिए गए कि जैसे अपने घर की बात है। एक्ट लगाना तो अपना पेन पेपर हाथ में है, एजेंसी जो चाहे एक्ट लगे। और मैं एक औरत होने के बावजूद 27 टाइम अरेस्ट किए, वही सीईओ, वही कंपनी, वही क्वेश्चन, वही आंसर। बड़े बड़े गुनाहों में 14 दिन कस्टडी में नहीं रखते, मगर मुझे 14 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 810 डेज जो है मुझे पीसी में अदा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, वो आर्डर को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रही थी। क्योंकि जो भी हीरा ग्रुप के साथ 3 साल जो भी जुल्म हुआ, एक इनजस्टिस से हुआ और कुछ लोगों के प्रेशर से ये जुल्म किया गया। मगर मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बग़ैर एविडेंस के कितने भी इल्ज़ाम किसी पर भी कोई भी लगाते हैं तो वो इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूफ करना जो है ज़रूरी होता है। उसी तरह से हीरा ग्रुप ने पहले सेशन कोर्ट में जीत हासिल की, उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 दिसंबर 23 को तेलंगाना हाई कोर्ट में जजमेंट हासिल की, जिस तेलंगाना जजमेंट में भी लिखा गया कि जो भी एफआईआर्स हुए हैं ये इलीगल और सिर्फ हरासमेंट हैं। कंपनी के लॉ के मुताबिक, एक्ट 212 के मुताबिक, कंपनीज़ के एक्ट में ऐसा एफआईआर करके क्रिमिनल एक्ट लगा के इनको हरास नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तेलंगाना हाई कोर्ट का भी अरेस्ट किए गए थे, उस पर तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि 6000 करोड़ का स्कैम हो गया है, 5000 करोड़ का स्कैम हो गया है। कभी कभी पार्लियामेंट में जाकर भी बोला गया कि 50,000 करोड़ का हो गया है, यानी कोई हिसाब नहीं था। मगर मुझे हमेशा एक उम्मीद थी इंडियन जुडिशरी कस्टडी पर, इंडियन जुडिशरी पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे एक उम्मीद थी कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, एक दिन जाकर जो है ये ज़रूर क्लियर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जो है ये क्लियर हुआ ये मैटर। और सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को बहुत अच्छा सा आर्डर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 20 में हमने एक स्पेशल लाइव पिटीशन सबमिट किए थे। पिटीशन नंबर 31 को हमने सबमिट किया था जनवरी 18 को। तो आज जो है 2022 मार्च 24 तक कई आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, जैसे इंटरिम बेल, अब्सोल्यूट बेल और बहुत सारे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि आप यहाँ पर डिपॉजिट करो डीडीज एजेंसी में, और जो भी कोर्ट में एफआईआर थे उसके लिए तुम क्या करो, पेमेंट जो है उसको जमा कर दो। तो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के हर आर्डर को कंप्लीट किया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंटेंट भी लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे भी आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को एक ताकत देने की आवाज़ इंशाल्लाह आप पहुंचा सकते हैं। మీ టర్నోవర్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో ఉండాలి, టోటల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ టర్నోవర్ వారుగా ఉండాలి, ప్రతి కంపెనీది టర్నోవర్ వారుగా ఉండాలి। ఇది స్పెషల్ కరెక్ట్ చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే ఎలిగేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు ద్రోహం చేసేసినానంటే ఆ 1000 మంది పేర్లు కావాలా, అడ్రస్లు కావాలా, పేమెంట్ కావాలా, ప్రూఫ్ కావాలా। నేను ఇంతవరకు ఒక్కరోజు బ్యాంక్లో కూడా హీరా గ్రూప్కి సోర్సెస్ లేదు అట్లా అని లేదు, ఓన్లీ టోటల్ 3 years నుంచి 29 ఎఫ్ఐఆర్ నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమిటో చూసుకుంటే తెలుస్తుంది అసలు। అట్లా అని హరాస్ చేసినారు, కానీ అది మరి సైన్ చేసి వచ్చినారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కూడా మనం పార్ట్నరే అని। అది వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా తిరిగి ఇవ్వాలా అని ఏ పుస్తకంలో రాయలేదు అది।
आके आप पूरा मिला के 3.5 करोड़ FIR अमाउंट था, हमने पे कर दिया है। टोटल FIR का 29 FIR का जो पेमेंट था वो हमने पे कर दिया है 25 FIR का 3.5 करोड़ जी, हमने पे कर दिया है। कितने भी FIR हो वो SFIO को जाएंगे। FIR का तो छोड़ो, SFIO ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल डाला था कि जिसको भी पेमेंट लेना है हीरा ग्रुप के, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पर एक अटेस्टेड के साथ आ सकते हैं। क्योंकि वोरल कई लोगों ने बोल दिया कि अभी एक बंदे आता है मेरे सामने बोलता है आपा मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है। जब मैं बोलती हूँ अच्छा है ठीक है आपका IBG नंबर दीजिए, उसको बेसिक लेवल पर बैंक स्टेटमेंट में चेक किया जाता है तो वो 1 लाख रुपये डाला होता है। तो इसलिए आज हमारे पास डेटा नहीं है कि परफेक्ट उसको चेक करके क्या है करके देने के लिए। जब डेटा मिल जाएगा तो परफेक्ट हम हर बंदे का चेक कर सकते हैं। मगर मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसे कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है जिसको मैं ना दे पाऊँ, ना दे सकती हूँ, ना इतना कंपनी देना है कि जिसके पास कंपनी के पास सोर्सेस नहीं है। कंपनी के पास सोर्सेस है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है और मैं पब्लिक को भी हमेशा यही बताती आ रही हूँ। आज मेरे मेंबर्स को भी मैं वैसे ही हैंडल कर रही हूँ और जो मांग रहे हैं उनको जितना देना है उतना दे भी रहे हैं। जो लोग सब्र कर रहे हैं वो लोग सब्र करे हुए ही आइंदा के दिनों में भी जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिक्विडिटी करेंगे और जिनको जिनको पेमेंट देना है सबको क्लियर कर देंगे। PC में रखा गया था, तो ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्द भरी बात होती है। मगर आइंदा के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ये सारे बातों पे आर्ग्यूमेंट होगी। क्या अरेस्ट का ग्राउंड था, किस लिए अरेस्ट किया गया था, किसके प्रेशर पे अरेस्ट किया गया था, मेरे अरेस्ट होने की वजह क्या थी और किस लिए मुझे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के 3 साल के बाद तुम्हारे पास कोई भी क्राइम क्यों प्रूफ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कभी कोई क्राइम किया नहीं। हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैंने यही बात बताया है कि मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे अंदर रखकर मेरे लाखों के लोगों को रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो। आज भी कोई अकाउंट ओपन हुआ, कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ, मेरे कस्टमर को इसीलिए तंगी पहुंच रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर हो गया प्रॉपर्टियों पर, अकाउंट्स पर, सारे चीज़ों के ऊपर। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया है कि 249 अकाउंट्स हीरा ग्रुप के ओपन किया जाए। 249 अकाउंट जो थे वो ओपन किया जाए, जिसको एक क्राइम बनाकर लोगों को शो करते थे कि 249 अकाउंट है हीरा ग्रुप के। 249 अकाउंट, इतने ब्रांचेस है, अलग अलग हैंडल करना होता है, इतने बिजनेसेस है, तो अकाउंट्स भी ज़्यादा होना लाजिम होता है। तो बस यही हुआ था। मैं आज का मेरा कॉन्फ्रेंस रखने का यही मतलब था कि जो भी लोग हिंदुस्तान में इंडियन जुडिशरी पे भरोसा रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखते हैं, भले थोड़ा टाइम लग जाता है, पक्का फाइट करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जीत होगी। और मैं ख़ास कर से ये मैसेज इसलिए भी देना चाहती हूँ कि देश की महिलाएं जो मेरे साथ थे वो महिलाएं भी डर चुके थे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको डाल के कुचल दिया जाएगा और हमको पॉलिटिक्स जो है अलग अलग तरीके से परेशान करके हमें मार देंगे। और आपा के साथ भी ऐसे हो गया। तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि हम हक पर हैं हमारी ज़रूर से ज़रूर जीत होगी। आइंदा भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सारे बिजनेसेस को ओपन कर दी है, जैसे तिरुपति आंध्र प्रदेश का माल और कुकटपल्ली हैदराबाद का माल और मुंबई के मार्ट मुंबई के माल और आइंदा हमारा दुबई के ऑफिसेस सब कुछ ओपन हो जाएंगे। और HDG अब आइंदा के दिनों में 200 कंट्रीज़ में इसके फ्रेंचाइजीज और इसके ऑफिसेस भी लॉन्च होंगे। और मुझे उम्मीद है कि बिज़नेस जो है इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक चलेगा। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती